जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सब भी अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक जीमेल आईडी डाल रही हूँ। आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके सत्संग शेयर कर सकते हैं और लिख कर भी शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की इच्छा से आप सभी का सत्संग सारी संगत को शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मेरी तरफ से सारी संगत को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुरु जी के साथ 1996 में जुड़ी। मेरी टांगों में बहुत तकलीफ थी। मेरी बहू कहती मेरे मासी जी जाते हैं, जस्टिस अमरवीर गिल की वाइफ, तो आप भी चलो अम्मी। मैंने कहा बेटा मैं तो ऐसे किसी गुरुवर के ऊपर भी यकीन नहीं करती, मैं तो गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर यकीन करती हूँ, मैं तो जाऊंगी नहीं। उसने बड़ा फोर्स किया। मैं दूसरे तीसरे दिन तैयार हो गई। जब मैं गई वहाँ पे गुरु जी को मत्था टेका, गुरु जी ने मेरी तरफ देखा और उधर से अमरवीर गिल साहब की वाइफ भी उठ के खड़ी हुई। तो उसके कहते आ गई तेरी कुड़मनी? तो कहती हाँ गुरु जी। तब हम चंडीगढ़ जाया करते थे 33 सेक्टर में। तो 2 कनाल का घर था, लेकिन कमरे छोटे छोटे थे। ड्राइंग रूम में मुश्किल से 25, 30, 35 आदमी होते होंगे। और जब गुरुजी प्रसाद देने लगे तो इतना प्रसाद दिया उन्होंने कि उनके तो एक हाथ खाता, मेरे दोनों हाथ भर गए। और ऐसे लगा जैसे किसी ने झटका मारा होता, कोई 2 किलो का वजन मेरे हाथ पे फेंका होता है। मैंने सोचा मेरे तो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, मैं इतना प्रसाद कैसे खाऊंगी। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा खा लेती हूँ, बाकी घर में ले जाऊंगी हस्बैंड के लिए। थोड़ी देर के बाद अनाउंस हुआ यहाँ खाओ तो दवाई, घर ले जाओ तो मिठाई। मैंने कहा बड़ी मुश्किल है, इतना प्रसाद तो खाया ही नहीं जाएगा। खैर एनीवे मैं 2-3 पार्ट्स करके वो प्रसाद खा लिया। मैंने कहा अब लंगर नहीं खाया जाएगा, अब चलती हूँ। उतनी देर में अनाउंस हो गया, लंगर का अनाउंस हो गया। गुरु जी कहते लंगर खा के जाना। तो तब पंचकूले से कोई डिब्बों में लंगर बना के लाता था। 3-4 डब्बे होते थे, दाल, सब्जी, फुल्के और सैलड। तो वो वैसे ही जैसे 4 आदमी हम लोग खाते हैं, वहाँ बिछ जाती थी चटाइयाँ और 4-4 आदमी खा लेते थे। 2 फुल्के भी खा लिए, कोई हैवीनेस नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। मैं घर गई तो जब मैं कार से उतरी तो मैंने देखा कि मेरे तो हाथों में गुलाब की सुगंध आ रही है। सोचा ये कहाँ से आ रही है, मेरे पास तो है कुछ नहीं, ना मैंने गाड़ी में गुलाब रखे हैं, ना मेरे हाथों में कुछ है, ये कहाँ से आ रही। मैं बार बार स्टीयरिंग को सूंघूं कि इधर से आ रही, उधर से आ रही, लेकिन नहीं, वो मेरे हाथों में आ रही थी। जैसे मैं घर पहुंची, मेरे हस्बैंड सो रहे थे, तो मैंने हाथ उनके नाक के आगे किए तो वो एकदम घबरा के उठे। कहते क्या बात है? मैंने कहा देखो मेरे हाथ में से खुशबू आ रही है। लोग कहते हैं गुरु जी की खुशबू है, तो देखो मेरे भी हाथों में आ रही। वो कहते मेरे को तो कुछ नहीं आ रही, मेरे को सोने दे। रात सारी रात खुशी से ही मुझे नींद नहीं आई कि मेरे हाथों में खुशबू आ रही। ऐसे मैं 2-3-4 बार जाती रही, लेकिन कभी हिम्मत नहीं पड़ी गुरु जी से ये कहने की कि मेरे को तकलीफ है। ना ही मैं आज तक कभी बोल पाई हूँ। और उसके बाद एक लेडी को उन्होंने खड़ा किया, कहते आंटी अपना एक्सपीरियंस सुनाओ। तो वो खड़ी हो गई, 35-40 साल की औरत होगी, मे बी लेस देन दैट। तो उन्होंने सुनाना शुरू किया कि मेरे गले में कैंसर था और बड़ा स्वेयर कैंसर था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो कहती मैंने डॉक्टरों को छोड़ के, हॉस्पिटल छोड़ के, तो मैं
पीरों के साथ और इधर उधर संतों के पास भागती फिरती थी। कहती किसी ने मेरे को गुरुजी का बताया तो मैं जलंधर चली गई गुरुजी के पास। कि दरवाज़ा बंद था, दोपहर का टाइम था, गर्मी के दिन थे। और कहती मैंने बड़ी प्यास लगी हुई थी, नल से पानी पिया और पानी पीने के बाद मेरा पानी जो था पूरा मैं अंदर चला गया, नहीं तो मेरा पानी भी अंदर नहीं जाता था। और कहती मैं गुरुजी के दरवाजे के आगे बैठ गई और सोचा कि मेरे को यहाँ से ही आराम मिलेगा, क्योंकि मेरा तो पानी अंदर नहीं जाता था, आज मेरा पानी अंदर चला गया। कहते जब शाम को दरवाज़ा खुला तो गुरुजी कहते आ गई तू? मैंने कहा हाँ जी मैं आ गई। तो उन्होंने मेरे को, बैठी रही मैंने बताया उनको। कहते जा घर जा। तो कहते मैंने गाड़ी थी मेरे पास, ड्राइवर था, मैं घर आ गई। घर आई तो मैं 2 दिन और 2 रात कहती ऐसी सोई, मेरे को कुछ होश नहीं रहा कि मेरी कितनी नींद आई। मेरे नौकर घबरा गए, मेरा हस्बैंड कहीं और सर्विस करता था, उन्होंने उनको बता दिया कि 2 दिन हो गए उठी नहीं। कहते जब मैं 2 दिन के बाद उठी तो मेरे गले में कोई दर्द नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, गले में कोई स्वेलिंग नहीं थी। मैंने फटाफट हाथ मारा अपने गले को और देखा कि कुछ नहीं है। कहती फिर मैं उठ के जल्दी से शीशा देखा तो मेरा गला एकदम नॉर्मल था। तो मैंने सब अपने नौकरों को कहना शुरू किया कि देखो मैं ठीक हो गई, देखो मैं ठीक हो गई। कहती फिर मैं शुक्राने के लिए गुरुजी के पास फिर दोबारा गई तो उन्होंने कहा देखा ना ठीक कर दिया तेरे को। कहती फिर मैंने सोचा कि गुरुजी शिव हैं और मैं आज से शिव का व्रत रखा करूंगी। कहती मंडे आया तो मैंने व्रत रखा, दोपहर के टाइम में सो गई। जैसे मैं सो के उठी तो मैंने देखा कि मेरे कमरे में तो 3-4 सांप बड़े बड़े, 2 तो दरवाजे पे, एक मेरे साइड टेबल पे, एक जमीन के ऊपर। कहती मैं बड़ी घबराई, जैसे मेरी चीखें निकल गई तो वो मेरे सफाई वगैरह आए। उन्होंने कहा क्या बात है मैडम? कहती मैंने बोला सांप है। वो डंडा लेने गए तो मैंने उनको कहा मारना नहीं। कहती उतने वो जब तक डंडा लेके वापस आए तो वहाँ कोई सांप नहीं था। मैं फिर गुरुजी के पास गई कि गुरुजी ये क्या कौतक है, मैंने तो व्रत ही रखा था। तो कहते तेरे को किसने बोला था व्रत रखने के लिए? कोई व्रत शर्त नहीं रखना। तो वो उसने अपना एक्सपीरियंस बताया। तो पहले पहले यकीन नहीं होता, मुझे ऐसे लगा कि देखो गुरुजी जैसे अपनी मशहूरी कर रहे हैं। खैर एनीवे आस्ते आस्ते इतना यकीन बना गुरुजी के ऊपर कि आज तक मेरे को, मैं गुरुजी के सेवक हूँ और मैं गुरुजी के चरणों की धूड़ हूँ। उसके बाद गुरुजी दिल्ली चले गए तो इस बात का हमें बड़ा अफसोस था कि यहाँ तो रोज़ मिल लेते थे गुरुजी को, अब दिल्ली कैसे जाया करेंगे। एनीवे फिर हमने डिसाइड किया, मेरे हस्बैंड फार्म पे रहते थे, मैं यहाँ अकेली थी चंडीगढ़ में, बेटी मेरी अंबाले में सर्विस करती थी। तो मैंने उससे टाई अप किया, मैंने कहा बेटा मैं सैटरडे को तेरे पास आ जाया करूँगी ड्राइवर के साथ, तो हम सैटरडे को गुरुजी के पास जाया करेंगे और सैटरडे ही रात को वापस आ जाया करेंगे। कहती ठीक है मामा। वैसे ही हम करते रहे, कई चिर किया हमने। जब सर्दी आई तो मैंने सोचा कि गुरुजी के पास खाली हाथ तो मैं कभी भी नहीं गई थी। अपना जो फूल वगैरह या कुछ गुरुजी को भेंटा के लिए लेके जाते थे। तो मैंने सोचा अब सर्दी आई है तो साग लेके चलती हूँ। मैंने साग बनाया ढेर सारा और उसकी जो मेड थी वो रोटियां बड़ी अच्छी बनाती थी मक्की की। तो मैंने यहाँ से उसको टेलीफोन कर दिया, मैंने कहा संतोष बेटा 2-2.5 किलो की रोटी बना लेना मक्की की। उसने वो रोटियां बना ली। हम लोग दोपहर को निकल गए गुरुजी के पास।
रास्ते में जाते मैंने अचार खरीदा। मैंने कहा चलो ये पानीपत से पचरंगा खरीदे। गुरुजी जब हम पहुंचे वहां पे तो गुरुजी अपने कमरे में थे। एम्पायर स्टेट की बात है। मैंने वो सब जाके किचन में रख दिया। गुरुजी सीधे आए, हमने मत्था टेका, बैठ गए। कीर्तन हुआ, शब्द कीर्तन लगा हुआ था, सुनते रहे। जब शाम को लंगर का टाइम आया तो गुरुजी ने अनाउंस किया आज पंजाब से साग आया है और मक्की की रोटी आई है। मैं कहूँगी साग तो ठीक था लेकिन मक्की की रोटियां 25-30 ही होंगी। मैं कहूँगा हम पूरी आएंगी, ये तो पूरी नहीं आनी, आगे से ज्यादा बनवा के लाया करूँगी। तो वो जब सब खाने लगे तो मैंने देखा कि रोटियां खत्म ही नहीं हुई। इतनी ज्यादा रोटियां बन गई गुरुजी के मेहर से। और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए गुरुजी के साथ। हमेशा गुरुजी की मेहर रही हमारे साथ पे। फिर मेरा ब्रदर इन लॉ दिल्ली में पोस्टेड था, मेरे हस्बैंड का छोटा भाई जो MP सिंह है। तो हम उनके पास जाया करते थे क्योंकि मेरे फादर इन लॉ उनके पास रहते थे। तो मेरे हस्बैंड कहते थे मैंने अपने डैड को मिलने जाना है, तो हम लोग वहाँ चले जाया करते थे। पहले दिन तो मैं अपने हस्बैंड को ले गई एम्पायर स्टेट, गुरुजी के पास गए, मत्था टेका, सब कुछ किया। तो मेरे हस्बैंड कहते गुरुजी मेरे को तो नाम दे दो। कहते संधू है ना जो, वो जट्टों के मरासी होते हैं, ये कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। और उसके बाद हम दोबारा गए जब, तो मेरा ब्रदर इन लॉ कहता कि भाभी जी आप तो हम दोनों भाइयों को इकट्ठा नहीं बैठने देते, मैं शाम को ही फ्री होता हूँ और तभी हमने पीनी होती है और आप हमको मेरे भाई को उड़ा के ले जाते गुरुजी के पास। ये कैसा गुरु है आपका? मैंने कहा तूने देखे ही नहीं, मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। और वो कहता अच्छा भाई साहब को तो रहने दो, आप अपनी भतीजी को ले जाओ, इसको ले जाओ साथ। तो मैं उसको ले आई। मैंने इंट्रोड्यूस कराया गुरुजी को कि ये मेरी भतीजी भी है और मेरी दबरानी भी है। गुरुजी बड़े खुश हुए। और जब हम चलने लगे तो उसको कहते हैं अपने जनरल साहब को लेके आना। वो मेरे को रास्ते में कहती है तो मानते ही नहीं है आंटी, ये कहाँ आएंगे, मेरी भी आज लास्ट टाइम है, मैं भी इसके बाद कहाँ आ सकूंगी। अब वो तो इतने गुरुजी के भक्त हो गए कि मैं पीछे रह गई, वो आगे निकल गए। ऐसे करते करते हम लोग फिर दोनों माँ बेटी अम्बाला से, वो अम्बाला से, मैं चंडीगढ़ से, हम लोग हर हफ्ते जाया करते थे। फिर कोई टाइम आया जब मेरा दिल करता था हफ्ते में 2 बार भी दिल्ली चली जाऊं, तो हम लोग जाते थे रात को। गुरुजी को सब मेहर उनकी पता था उनको। कई बार हमको 11 बजे ही कह देते थे, 11:30 अब जाओ, और कई बार कहते थे 4 बजे तक बैठा के रखते थे कि अभी नहीं जाना, ये मेथी की परांठी बन रही हैं, खा के जाना। ऐसे करते करते गुरुजी से बहुत प्रेम हो गया, बहुत उनके साथ लगाव हो गया। मेरी सारी फैमिली, मेरी लड़कियां, मेरे दामाद, मेरे हस्बैंड, मेरे ब्रदर इन लॉ, सब जुड़ गए हम लोग। मेरे फादर इन लॉ भी जाना शुरू कर दिया, वो पक्के राधा स्वामी थे। और जब वहाँ से आए तो मेरे हस्बैंड कहते क्यों डैड कैसे लगे आपको? तो कहते हैं भी बहुत पहुँचे हुए। वो भी अपनी, मेरे फादर इन लॉ भी बहुत भक्ति करते थे। तो ऐसे करते करते गुरुजी से मिलाप होता रहा। एक बार मेरे हाथ पे बहुत बड़ा जख्म था, पता नहीं तो वो सोराइसिस थे, पता नहीं क्या था, और इतना भद्दा लगता था जैसे वही मांस का लुथड़ा पड़ा होता है ना, चारों तरफ कांटे कांटे, और बड़ा सा जख्म इस अंगूठे के पास हाथ पे।
तो मैंने अपनी बेटी को बोला, दोनों बेटियां मेरे साथ थी, एक लंदन से आई हुई थी, एक अम्बाला से थी। मैंने कहा बेटा बोलो गुरुजी को मेरे हाथ का कुछ करें, मैं तो बाहर नहीं हाथ निकाल सकती, इतना बुरा लगता है। तो बड़ी बेटी कहती है मैंने तो प्रे कर दिया है, अपने आप ठीक हो जाएगा मम्मी, मेरे तो बोलने की हिम्मत नहीं। और वाकई गुरुजी के पास बोलने की कभी हिम्मत पड़ी नहीं थी, कुछ मांगने की हिम्मत पड़ती नहीं थी। जाते थे रास्ते में सब सोच सोच के कि ये बोलेंगे ये बोलेंगे ये बोलेंगे, लेकिन वहां जाके जुबान ऐसी बंद होती थी कि कभी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। उस दिन पता नहीं मैं कहाँ से हिम्मत जुटा के तो गुरुजी के पास गई, तो मैंने हाथ दिखाया अपना। मैंने कहा ये देखो गुरुजी मेरे हाथ पे क्या हो गया। उन्होंने ऐसे मेरे हाथ पे मार के कहते मैं कोई डॉक्टर हूँ, बड़ी रूडली। तो मेरे को बड़ा बुरा भी लगा और रोना भी आया। फिर मैं बाहर जाके एम्पायर स्टेट में, यहाँ पानी का पड़ा होता है अपना कूलर, वहाँ जाके मैं बैठ के बहुत रोई। मैंने कहा लो इन्होंने भी जवाब दे दिया, ये पता नहीं मेरे हाथ को क्या है, डॉक्टर भी इतना इलाज कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद मेरी बेटी आई, मम्मी आ जाओ लंगर ले लो। मैंने कहा बेटा आज तो मैं लास्ट टाइम आई हूँ, इसके बाद तो मैंने आना ही नहीं है। कहती नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, आओ आप लंगर ले लो। लंगर खाया, लंगर खा के तो गुरुजी को मत्था टेका, दिल में यही सोचा कि आज लास्ट बार आपके पास आई हूँ, फिर नहीं आना मैंने। इतनी लोगों की बीमारियां ठीक करके आप, मैंने क्या कर्म किए जो मेरी बीमारी नहीं ठीक कर रहे। कभी घुटनों के लिए नहीं बोला, कभी कमर के लिए नहीं बोला, लेकिन ये मैंने बोला कुछ, यही ठीक होना था। हम लोग रात जाके इन्फेंट्री मेस में सो गए। सबसे पहले बच्चों से मैं उठी, कोई 6-1 बजे का टाइम होगा। जैसे मैं बाथरूम जाने लगी तो मैंने देखा कि मेरे हाथ का जो जख्म है एकदम आधा है। मैंने बाथरूम जाने की बजाय अपनी बेटियों को जगाया, मैंने कहा देखो देखो मेरा हाथ ठीक हो गया। और 2-3 दिन में मेरे को पता नहीं चला मेरा हाथ कैसे ठीक हुआ, ना उस पर कोई खरींद आया, ना कोई उस पर दाग बना, ना कोई कुछ ना कुछ, बिल्कुल नॉर्मल स्किन मेरे दोनों हाथों की एक सी है। और अब कभी मैं ऐसे ऐसे हाथ हिलाती हूँ ना तो वो ऐसे चमकता है अंदर से, जैसे कोई चांद चमकता है ना, ऐसे उसकी चमक आती है, वो मैं ही देख सकती हूँ। तो गुरुजी के मेरे ऊपर तो बहुत मेहरबानी है, इतनी मेहरबानी है कि मैं बता नहीं सकती। लालची का उदास बता दो आंटी, लालची का। हाँ जी। और बताओ। और फिर मेरे सन इन लॉ लेबनान में थे, तो वहाँ वो बीमार हो गए, लिवर सोराइसिस हो गया। तो मेरी बेटी आई गुरुजी के पास, मंदिर बंद था उस दिन, ये एम्पायर स्टेट वाला, वो बाहर से मत्था टेक के उसने फ्लाइट पकड़ी और लेबनान पहुंच गई। वहाँ गई तो वहाँ के डॉक्टरों ने बोला कि नहीं ये कुछ नहीं हो सकता, ये तो लिवर चेंज ही होगा अब। तो वहाँ से वो लेके इंग्लैंड आ गई मेरी छोटी बेटी के पास। वहाँ भी डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने भी यही कहा कि लिवर चेंज होगा। तो ऐसे करते करते उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं। और फिर डॉक्टर ने ये भी बताया कि शायद थोड़ा बहुत जो है अपने आप ही रिवाइव कर जाता है, आप परहेज करो बहुत ज़्यादा और शायद रिवाइव कर जाए। तो मैं अगले हफ्ते फिर रिपोर्ट देख लूँगा। खैर अगले हफ्ता आने से पहले ही वो इंडिया आ गए और यहाँ भी उन्होंने अपना जो ड्रिंक रूम करते थे छोड़ा ही नहीं। तो मेरी बेटी कहती है मम्मी आप जाओ दिल्ली, लाल जी को गुरुजी के पास ले जाना। वो दिल्ली में ही उन दिनों उनका कैंप था।
मैंने लाल जी को फोर्स किया, मैंने कहा चलो बेटा गुरुजी के पास जाना है। कहता मम्मी आप जाओ गुरुजी के पास, मैंने क्या करने जाना है, जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो मैं भी गुरुजी के पास चला जाया करूंगा। मैंने कहा नहीं बेटा 60 साल की बात नहीं है, आप मेरे को तो कंपनी दे सकते हो, चलो मेरे साथ। चला गया बड़बड़ाता हुआ। खैर एनीवे वहाँ जाके सबसे पीछे बैठ गया। गुरुजी आए, हम सब उठे मत्था टेकने के लिए, वो नहीं उठा, बैठा रहा, अपने टेलीफोन को प्ले करता रहा। और मैं उसके पास आके बैठी तो बुड़बड़ाए कि ये अच्छा गुरु है, जवान गुरु है और बुढ़े बुढ़ों से मत्था टिकाता है। मैंने कहा बेटा देखो अपने सुखमनी साहब में लिखा हुआ है कि संत की निंदा नहीं करते, आप निंदा नहीं करो प्लीज़, आप आराम से बैठे रहो। थोड़ी देर के बाद अनाउंस हो गया कि जिनके पास टेलीफोन है, मोबाइल है, वो बंद कर दें। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा बंद कर दो। उसने बंद करने की बजाय अपना मोबाइल लेके बाहर निकल गया। बाहर निकल गया, उधर बैठा रहा काफ़ी देर। और जब लंगर का टाइम आया तो मैं बुलाने गई। मैंने कहा चलो लाल जी थोड़ा लंगर खा लो। कहता मम्मी मिर्ची मुर्ची होंगी, मैंने तो खाना नहीं। मैंने कहा नहीं थोड़ा सा खा लो। आ गए, लंगर खाया। लंगर खा के फिर जब खड़े हुए मत्था टेकने के लिए तो मैंने उसको अपने आगे लगा लिया। मैंने कहा मत्था टेक के जाना है, गुरु महाराज हैं, आप मानो बेटा इनको। आगे खड़े हो गया, मत्था टेका। गुरुजी ने प्रसाद दिया, प्रसाद ले लिया। प्रसाद लेके हम लोग घर में चले गए। और बाद में मैं वहाँ 1 हफ्ता रही। उस 1 हफ्ते में मैं 3-4 बार उसको लाने में सक्सेस हो गई। आते रहे गुरुजी के पास, पर उसको कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं एक दिन गई गुरुजी के पास। मैंने कहा गुरुजी इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आप इन पे मेहर करो। मेरे कहते वो तो कुछ मानता नहीं है, मैं मेहर कैसे कर दूं ऐसे ही। मैंने कहा गुरुजी वो तो आपकी भक्त नहीं है मेरी बेटी, तो वो तो बचपन से ही शिव के व्रत रखती आई, 8-9 साल की थी तब से। गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि वो बिल्कुल ठीक हो गया। उस प्रॉब्लम के बाद वो 16-17 साल उम्र और निकाली उन्होंने। ये तो मेरे साथ गुरुजी ने मेहर की हुई है मेरे ऊपर। मैं हर वक्त गुरुजी की शुक्रगुजार रहती हूँ, हर वक्त याद करती रहती हूँ। बस आज मैं इतना ही कहती हूँ। आप लोगों की गुरुजी की जय, गुरुजी की जय, साथ संगत की। परमात्मा आप सबको गुरु महाराज चढ़दियां कला च रखन, खुश रखन, दुनिया तो क्लेश मिटाण, जो भी दुनिया ते हो रहा सब कुछ खत्म कर। वो सब कुछ कर सकते नहीं, वो करना। हर पल तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रैन तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों की धूली को मैं सिर मस्तक से